तो दोस्तों सेक्शन 80 जी की जो डिडक्शन है इसके ऊपर स्पेसिफाई अलग से एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि 80 जी के ऊपर क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन है। बिल्कुल इजी कंसेप्ट रहेगा, आपको मेरी बातें ध्यान से सुननी है। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है 2023 में पेपर में पूछा गया था 15 मार्क्स के लिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्वालिफाइंग अमाउंट अंडर सेक्शन 80 जी, who is entitled to it and what are the provisions of the act in this connection, और इसकी क्या प्रोविजंस है। क्वालिफाइंग अमाउंट के बारे में बताना है अंडर सेक्शन 80 जी। तो जिन्होंने प्रैक्टिकल किए हैं उनको तो थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होता है, ठीक है। पर जिन्होंने प्रैक्टिकल्स नहीं किए हैं उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, पर हम लोग थ्योरी के थ्रू उनके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त पल्लवी। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका आंसर। देखिए आंसर क्या है, सेक्शन करते हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था ना कि सेक्शन 80 जी मतलब चैरिटेबल, कोई भी हम लोग चैरिटी के रिलेटेड डोनेशंस करते हैं, अप्रूव फंड्स में हम अगर कोई डोनेशंस करते हैं तो उसके रिलेटेड ये 80 जी की डिडक्शन होती है। तो पिछली वीडियो अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं देखी है, जिसके अंदर हमने टोटल 15 डिडक्शंस आपको करवाई हैं, 15 डिडक्शंस जो कि रिपीटिंगली एग्जाम में पूछी जाती है और मेनली उन्हीं डिडक्शंस में से पेपर में क्वेश्चन टॉपिक बनते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले डिडक्शंस वाली वीडियो देखा है एंड देन आपको ये वीडियो देखनी है, ठीक है। तो ये डिडक्शंस जो है मेनली हमें डोनेशंस जो हम करते हैं उसके ऊपर प्रोवाइड मिलती है डिडक्शन। अगर हम डोनेशंस करते हैं कुछ अप्रूव फंड्स के अंदर, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या रिलीफ फंड्स के अंदर अगर हम कोई डोनेशन करते हैं तो उसके ऊपर हमें यहाँ पे डिडक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो हाउएवर द डिडक्शन इज नॉट ऑलवेज अलाउ ऑन द फुल अमाउंट। कई बार क्या होता है कि जो हमें डिडक्शन है, जितना अमाउंट हमने डोनेट किया है ना, उस पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर डिडक्शन अलाउड नहीं होती है। कुछ पार्ट जो होता है डोनेशन का वो एलिजिबल होता है कि उसके ऊपर डिडक्शन दे दी जाए। उसी अमाउंट को, जो कुछ स्पेसिफिक पार्ट जिसके ऊपर हमें डिडक्शन मिल रही है, अगर कुछ ऐसा पार्ट है तो उसी अमाउंट को बोलते हैं कि इतना अमाउंट आपका क्वालिफाई है, इतने अमाउंट के ऊपर हम आपको डिडक्शन दे सकते हैं। स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द, जैसे कि आपने 2 लाख की डोनेशन की तो ये कह रहे हैं कि 2 लाख का 2 लाख के ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको उसके कुछ पार्ट यानी कि 50% या 60% अमाउंट के ऊपर डिडक्शन मिल जाएगी। बाकी के अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो अमाउंट के ऊपर आपका क्वालिफाई अमाउंट है, जो उसके ऊपर जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो अमाउंट आपका क्वालिफाई माना जाएगा। सो क्वालिफाई अमाउंट अंडर सेक्शन 80 जी का मतलब क्या हुआ, जो पोर्शन डोनेशन का जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं फॉर डिडक्शन आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट्स एंड कंडीशन, जो भी इनकम टैक्स लॉ के अंदर, एक्ट के अंदर प्रोवाइड प्रिस्क्राइब की गई हैं कंडीशंस को, उनको अप्लाई करने के बाद जिस पार्ट को, जिस पोर्शन को डोनेशन के हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि इसके ऊपर हमें डिडक्शन मिल जाएगी, उस पार्ट को बोलते हैं क्वालिफाइंग अमाउंट। सो आई होप इट्स क्लियर कि क्वालिफाइंग अमाउंट अंडर सेक्शन 80 जी कौन सा होता है, जिस पोर्शन ऑफ डोनेशन के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगी, वो क्वालिफाइंग अमाउंट होता है। अब क्वालिफाई अमाउंट का अगेन मीनिंग, सबसे पहले हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी, आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वालिफाइंग अमाउंट इज द डोनेशन अमाउंट जो कि एलिजिबल होता है डिडक्शन के लिए, पर आफ्टर कंसिडरिंग, इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद कि किस टाइप के फंड या किस टाइप के इंस्टीट्यूशन में आपने वो डोनेशन की है, परसेंटेज ऑफ डिडक्शन कितनी आपको अलाउड है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, और आपकी जो आपने चैरिटी की है या डोनेशन दी है उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या है। क्योंकि सिर्फ नॉन कैश डोनेशंस के ऊपर ही आपको डिडक्शन मिलती है। ये भी हमने पिछली वीडियो में कंसेप्ट देखा था कि डिडक्शन, जो डोनेशन अगर आप कर रहे हो उस डोनेशन को आपको अगर नॉन कैश यानी कि कैश फॉर्म में आपने डोनेशन नहीं करनी, अगर आपने कैश फॉर्म में डोनेशन की फिर वो आपकी डिडक्शन के लिए अलाउड ही नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं तो आप क्वालिफाई अमाउंट की डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अदर कंडीशंस हैं, ठीक है। अब हर डोनेशन फुल्ली क्वालिफाई नहीं होती, कुछ होती हैं जो फुल्ली डिडक्टेबल होती हैं, कुछ पार्शली यानी कि कुछ पार्ट होता है, और किसी के ऊपर कुछ मैक्सिमम लिमिट होती है। पूरी की पूरी डिडक्शन बहुत रेयर होता है कि जो आपने डोनेशन की है वो क्वालिफाई हो, ठीक है। अब कौन बंदा इंटाइटल्ड है कि वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी ले सकता है, डिडक्शन को क्लेम कर सकता है, हु कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी। फॉलोइंग पर्संस इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं अंडर द सेक्शन 80 जी। सबसे फर्स्ट है एलिजिबल असेसिस, कौन कौन से है, यानी कि इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि जॉइंट फैमिली, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी एओपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एनी अदर असेसी। इन शॉर्ट, every taxpayer
यूजर इस डिडक्शन को क्लेम कर सकता है अगर उसकी ये फॉलोइंग कंडीशंस को वो ये सेटिस्फाई कर देता है। जो हमने ऊपर फॉलोइंग कुछ कंडीशंस देखी, अगर वो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो वो इस डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। अब कंडीशन क्या है कि अगर आपको डिडक्शन को क्लेम करना है उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, ऊपर भी हमने देखी, नीचे दोबारा देखते हैं। जो डोनेशन आप कर रहे हो वो मेक श्योर करें कि आप किसी अप्रूव फंड या अप्रूव इंस्टीट्यूशन में करें। अरे गहरे किसी भी बंदे को कोई भी डोनेशन दे देंगे वो आपकी डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगी। किसी अप्रूव्ड फंड या अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में अगर आप डोनेट करते हो तो वो आपकी कंसीडर की जाएगी। ओनली डोनेशन टू स्पेसिफाइड फंड्स या इंस्टीट्यूशंस अप्रूव है सेक्शन 80G के अंदर। सेकंड, आप जो भी डोनेशन कर रहे हो उसका आपका मोड ऑफ पेमेंट चेक, ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग, यूपीआई या डिजिटल मोड के थ्रू ही होना चाहिए। कैश डोनेशन और वो भी 2000 से ज़्यादा का अमाउंट अलाउड ही नहीं है डिडक्शन के लिए। मतलब कि कैश डिडक्शन, कैश के रूप में आपको कोई भी डोनेशन एक तरह से करनी ही नहीं है, ठीक है। 2000 से ज़्यादा तो आप डोनेट, तो ऑब्वियस है कोई अगर डोनेशन कर रहा है तो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ही करेगा। तो अगर आपकी डोनेशन 2000 से ज़्यादा की है तो फिर आप डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं हो अगर आप कैश फॉर्म में करते हो। तो मेक श्योर सेकंड कंडीशन फुलफिल हो, मोड ऑफ पेमेंट जो आप डोनेशन कर रहे हो वो चेक, ड्राफ्ट यानी कि डिजिटल मोड्स के थ्रू होनी चाहिए। थर्ड, आपने जो डोनेशन की है उसका प्रूफ, वैलिड रसीद होनी चाहिए। नेम ऑफ द डोनर, पैन कार्ड, पैन नंबर ऑफ द डोनर, किस ट्रस्ट को या किस फंड को आपने डोनेशन की है, रजिस्टर्ड नंबर क्या है इंस्टीट्यूशन का, कितना अमाउंट आपने डोनेट किया है। प्रूफ होना चाहिए आपके पास डोनेशन का कि कहाँ, कैसे, कब, कितने बजे, क्या डोनेट किया आपने, ठीक है। प्रैक्टिकल फॉर्म में फिजिकली आपके पास प्रूफ होने चाहिए। फोर्थ कंडीशन क्या होनी चाहिए, डोनेशन जो आप कर रहे हो वो किसी काइंड की नहीं, काइंड में नहीं होनी चाहिए, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ जैसे आप कपड़े दे दो, फूड दे दो, दवाइयाँ दे दो, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ओनली मॉनेटरी डोनेशन, जो पैसों के फॉर्म में डोनेशन होगी वही अलाउड है, ठीक है। काइंड जैसे कोई चीज़ आपने दे दी वो अलाउड नहीं गिनी जाएगी, वो आपकी डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगी। कपड़े, फूड, दवाइयाँ, कोई सामान दे दिया तो आप एलिजिबल नहीं हो। सिर्फ मॉनेटरी डोनेशंस ही क्वालिफाई होंगी। अगर आप सीधा कैश पकड़ा देते हो अगले को, भाई ये मेरी डोनेशन है, तो फिर आप डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ कंडीशंस हमने देखी हैं, टोटल 4 कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप कोई डोनेशन कर रहे हो। अगर आप उसको डिडक्शन लेना चाहते हो डोनेशन के ऊपर तो आपको ये कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डोनेशन अंडर सेक्शन 80G। डोनेशंस को 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है, यानी कि आपको 100% डिडक्शन मिलेगी। जितना भी अमाउंट आपने डोनेट किया उसके ऊपर आपको वो 100% डिडक्शन देंगे। जितना टोटल पूरा ही फुल अमाउंट आपका डिडक्ट होगा, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होगी, 10% कोई सीलिंग नहीं होगी। जैसे कि अगर आप इन फंड्स के अंदर अगर डोनेट करते हो तो आपको जितना अमाउंट डोनेट किया पूरे के ऊपर 100% के ऊपर आपको डोनेट डिडक्शन मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर अगर आप कोई डोनेशन करते हो, नेशनल डिफेंस फंड के अंदर कोई डोनेट करते हो, पीएम केयर फंड्स, नेशनल चिल्ड्रन फंड, क्लीन गंगा फंड्स या नेशनल सपोर्ट फंड्स, इन फंड्स के अंदर अगर आप डोनेट करते हो तो आपका अमाउंट जितना भी होगा 100 का 100% डिडक्ट होगा, उसके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। 100% ऑफ डिडक्शन। क्लासिफिकेशन का फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, कैटेगरी है कि 100% डिडक्शन मिलेगी विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। इसमें कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है आपकी, ठीक है। विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट 100 की 100% आपको डिडक्शन मिलेगी। सेकंड कैटेगरी 50% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाई, एक तो होगा विद, अगले पॉइंट्स आएंगे विद क्वालिफाइंग लिमिट, ये विदाउट वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको 50% जो आपका अमाउंट होगा डोनेशन का उसके ऊपर डिडक्शन मिलेगी, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होगी, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल्स है प्राइम मिनिस्टर ड्राफ्ट रिलीफ फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी, ये सिर्फ 4 ही हैं, ठीक है। राजीव गांधी फाउंडेशन, ये सारे, इनके ऊपर सिर्फ 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। ये आप लोगों की बुक्स में भी होगा, अगर आप लोग अपनी डिडक्शन वाला चैप्टर खोलोगे ना बुक में, उसमें एक चार्ट बना होगा जिसके अंदर आपको दिखेगा विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर पहले सारे आपको 100% दिखेंगे, लास्ट में जाके सिर्फ 4 ये वाले आपको दिखेंगे जिसके एक साइड तो होगा 100%, सामने साइड रेट परसेंटेज होगी 50%। 100 वाले में, ये सिर्फ विदाउट वाले में 4 ही ऐसे हैं विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, पर 50% आपको डिडक्शन इसके ऊपर मिलेगी, ठीक है। ये आप बुक तुम खोलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड कैटेगरी आती है जिसमें आपको 100% डिडक्शन मिलेगी विद
क्वालिफाइंग लिमिट, इसके अंदर क्वालिफाइंग लिमिट है, ऊपर वाले विदाउट थे अब विद में आ गए हैं, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। इसमें आपको 100% डिडक्शन मिलेगी। जब आप क्वालिफाइंग लिमिट में आ जाते हो तब आपका 10% एडजस्टेड जीटीआई भी लगेगा इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर आपको किस किस के अंदर डोनेशन करनी है, डोनेशन टू गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज फॉर फैमिली प्लानिंग या किसी अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो आपका अमाउंट जो होगा 100% क्वालिफाइंग अमाउंट माना जाएगा डिडक्शन के लिए, अगर आप सही तरह से डोनेट करते हो। एंड द फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी 50% डिडक्शन मिलेगी आपको सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है, विद क्वालिफाइंग लिमिट। इसमें भी 10% एडजस्टेड जीटीए लगेगा, साथ में 50% की डिडक्शन मिलेगी आपको। कौन कौन से फंड्स में आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हो, डोनेशन टू अप्रूव चैरिटेबल ट्रस्ट, डोनेशन टू एनजीओज, कोई मंदिर, कोई मॉस्क, कोई चर्चेज, अगर आप किसी अप्रूव टेम्पल्स में डोनेट करते हो, ठीक है, तो वहाँ आपको पूरी डिडक्शंस दी जाएंगी। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई हॉस्पिटल है, तो आपके 50% अमाउंट के ऊपर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो कल जो इसकी क्लासिफिकेशन हमने देखे, 4 कैटेगरी देखी कि क्वालिफाइंग अमाउंट्स की क्या 4 कैटेगरीज हैं, विद क्वालिफाइंग अमाउंट और विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट और विद क्वालिफाइंग लिमिट की हमने 4 कैटेगरीज देखी। आई होप आपको क्लियर है। अब बात करते हैं कि क्वालिफाइंग लिमिट का कंसेप्ट क्या है, और ये जो हमने यहाँ पे अभी देखा 10% वाला, ये क्या मसला है, 10% का रूल क्या है, बिल्कुल आराम से आपको समझ आएगा। देखिए, क्वालिफाइंग अमाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू, जो क्वालिफाइंग अमाउंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है कि आपको 10% निकालना है एडजस्टेड जीटीआई का। क्वालिफाइंग लिमिट निकालना, अगर आपकी क्वालिफाइंग लिमिट कैसे निकलेगी, जब आप एडजस्टेड जीटीआई का 10% कर दोगे वो आपकी क्वालिफाइंग लिमिट होगी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। जब आप एडजस्टेड जीटीआई का 10% कर दोगे तो आपकी क्वालिफाइंग लिमिट निकल आएगी। अब आप बोलोगे एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकलेगा, जो भी ये निकलेगा उसका ही 10% करेंगे। एडजस्टेड जीटीआई निकलने के लिए आपको ग्रोस टोटल इनकम, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो भी इनकम टैक्स एट स्पेसिफिक रेट या जितनी भी आपकी डिडक्शंस हैं एटीजी के डिडक्शंस को छोड़ के, बाकी सारी डिडक्शंस एक्सेप्ट एटीजी, वो सभी को आपको ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस कर देना है। ग्रोस टोटल इनकम में से आपको आपके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जो भी इनकम टैक्स हुई है और सारी की सारी डिडक्शन एटीजी वाली को छोड़ के माइनस कर देनी है, तो आपका एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम निकल आएगा। अब आपका एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम निकल आया, अब आपको क्वालिफाइंग लिमिट निकालनी है। आपने एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम निकाल लिया, अब आप इसके ऊपर 10% लगा दोगे, तो ये क्या निकल आएगा आपका मैक्सिमम क्वालिफाइंग लिमिट। मैक्सिमम क्वालिफाइंग, हमने क्वालिफाइंग लिमिट ही निकालना था ना, मैक्सिमम क्वालिफाइंग लिमिट आपका निकल आया। थर्ड स्टेप क्या है, आपको कंपेयर करना है जितनी आपने एक्चुअल में डोनेशन की और 10% ऑफ जो हमने यहाँ पे निकाला मैक्सिमम क्वालिफाइंग लिमिट, 10% ऑफ एजीटीआई, ठीक है, इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, जो भी आपका अमाउंट होगा लोअर वो हो जाएगा आपका क्वालिफाइंग अमाउंट। स्टेप 4, आप अप्लाई कर दोगे जो भी परसेंटेज होगी क्वालिफाइंग की, अगर आप 50% या 100% विद और विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर आप 50% या 100% अकॉर्डिंग टू परसेंटेज अप्लाई कर दोगे। सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे कि एजीटीआई आपका निकला है 5 लाख रुपीज, इसके ऊपर आपने 10% लगाया, 50,000 आ गया, और आपने डोनेशन की 70,000 की, आपने डोनेशन की एनजीओ को 70,000 की, तो विच एवर इज लोअर, 70,000 कम है कि 50,000, तो 50,000 कम है, 50,000 आपका क्वालिफाइंग अमाउंट है, तो अब 50,000 के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगी। अब डिडक्शन की लिमिट आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करेगी कि कौन सी है। तो डिडक्शन की फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने अज्यूम किया कि 50% वाली डिडक्शन यहाँ पे कैटेगरी हम लोग चूज कर रहे हैं, इन्होंने अज्यूम किया है, तो 50,000 के ऊपर आपको 50% की डिडक्शन मिल जाएगी, विच इज 25,000 का अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्वालिफाइंग लिमिट यहाँ पे निकाल के समझाया, आई थिंक क्लियर है। अब कुछ लीगल प्रोविजंस हैं जो कि इसके रिलेटेड हैं, एटीजी के रिलेटेड यहाँ पे बताई गई हैं, बिल्कुल ईजी है लीगल प्रोविजन, जैसे कि डिडक्शन जो है सिर्फ वही अलाउड होंगी जो आप अप्रूव फंड या अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को करोगे। सेकंड, डिडक्शंस जो ऊपर हमने कंडीशंस नहीं देखी थी वही है, डिडक्शंस आपको मनी की फॉर्म में करनी है। कैश डोनेशन 2,000 के ऊपर की अलाउड ही नहीं है, ठीक है। डोनेशंस की 4 कैटेगरी है, विदाउट विद लिमिट के साथ 2 है और विदाउट लिमिट के साथ 2 है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइंग लिमिट 10% ऑफ एजीटीआई अप्लाई होता है सर्टेन डोनेशंस के ऊपर। सर्टेन यानी कि जो ये किनके ऊपर अप्लाई होता है 10% वाला, जो सेकंड वाली थी विद क्वालिफाइंग लिमिट वाली थी, जो हमने 4 कैटेगरी करी ना, विदाउट वाली में नहीं अप्लाई होंगी, ये विद वाली में अप्लाई होंगी, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना कंपल्सरी है।
डिडक्शन जो है ऑल कैटेगरी ऑफ असेसिस को अलाउड है। नो डिडक्शन, अगर आपने जो डोनेशन अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए की है तो कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती हैं, पॉलिटिकल डोनेशंस आर कवर्ड अंडर सेक्शन 80 GG C और 80 GG B, नॉट 80 G। ठीक है, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन देती है तो ये हमने डोनेशन डिडक्शंस वाले चैप्टर जो हमने पिछली वीडियो की है ना, उसके अंदर ये दोनों सेक्शन मैंने आपको करवाए हैं, जिसके अंदर एक में इंडियन कंपनीज किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन देती हैं, कोई अमाउंट देती हैं, और एक में आम जनता किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई अमाउंट डोनेट करती है फॉर इलेक्शंस। ठीक है, तो ये दोनों डिडक्शंस हमने लास्ट वीडियो में आपको करवाई हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में मैंने वो वीडियोस ऐड की हैं, डायरेक्ट टैक्स लॉ की प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मैंने ऐड की हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और यहीं पे ये क्वेश्चन हो जाता है वाइंड अप, क्वालिफाइंग अमाउंट अंडर सेक्शन 80G का क्या मतलब हुआ, द पोर्शन ऑफ डोनेशन जो कि एलिजिबल होगा, जिसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगी। सभी डोनेशंस फुल्ली क्वालिफाई नहीं होती हैं, कुछ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है बाय परसेंटेज लिमिट या इनकम सीलिंग्स के थ्रू। ठीक है, तो ये इनकरेज करती है कि आप चैरिटी करो, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करो। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शंस ओपन है। आप लोग हमारे यूट्यूब के पेज को ओपन करेंगे तो वहाँ आपको हमारी इंस्टा आईडी का लिंक भी दिख जाएगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है तो आप लोग हमें वहाँ पे मैसेजेस कर सकते हैं। हमसे जितना बन पड़ेगा हम आपके लिए वहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे, जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शंस में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल सके। चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।